एक सुनसान गांव जो बरसों से वीरान पड़ा था। वहाँ का हर घर खाली और हर गली खामोश थी। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना किला था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ जो कोई भी रात बिताने गया वापस कभी लौटकर घर नहीं आया। रघु, एक नौजवान लेखक, अपनी अगली कहानी के लिए नई जगहों की तलाश में निकला। उसने उस किले के बारे में सुना और सोचा, यही मेरी कहानी का अगला प्लॉट होगा। बिना किसी डर के वो उस गांव में पहुंच गया। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही रघु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले का दरवाज़ा खटखटाते ही वो अपने आप खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर तेज गर्मी थी। जैसे ही रघु ने पहला कदम अंदर रखा, उसके पैरों के नीचे एक हल्का कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर कुछ चल रहा हो, लेकिन वह खुद को समझाते हुए आगे बढ़ गया। किले के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे, पर अचानक उसकी नज़र एक कोने में रखे पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण से अजीब सी चमक निकल रही थी। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपने पीछे एक परछाई खड़ी नजर आई। वह तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह किले में घूमता गया, वह परछाई बार बार दिखने लगी। अब रघु का डर बढ़ने लगा। उसने सोचा कि वह दर्पण को छू कर देखेगा। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसे एक और झटका लगा। दर्पण से एक धीमी आवाज़ आई, तुम आखिर आ ही गए। रघु डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी किले के दरवाजे बंद हो गए। वह भागने की कोशिश करता रहा, पर हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। किले की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बनने लगी। उन छायाओं ने धीरे धीरे इंसानी आकृति ले ली और रघु को घेर लिया। एक छाया ने कहा, तुम यहाँ आए हो तो यह खेल अब तुम्हें पूरा खेलना होगा। यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें अपना सच बताना होगा। रघु घबराया हुआ बोला, सच? कैसा सच? तभी एक और परछाई बोली, जो तुम्हारे दिल में है वही सच। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो यह किला तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि परछाई किस सच की बात कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में फिर झांका, उसने अपने अतीत में कुछ काले राग देखे। वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था, पर ऐसा कर नहीं पाया। वह देख रहा था कि कैसे उसने अपने एक दोस्त के साथ धोखा किया था, कैसे उसने अपने परिवार को कभी समय नहीं दिया। हर झूठ, हर पाप उसके सामने आ रहा था। अब रघु के पास दो विकल्प था, या तो वह इन राजों को स्वीकार करे या उनसे भागने की कोशिश करे। रघु ने साहस जुटाकर परछाई से कहा, हाँ, मैंने गलतियाँ की हैं। मैंने लोगों को ठगा, उनका भरोसा तोड़ा, लेकिन अब मैं इन्हें सुधारने की कोशिश करूँगा। तभी सारी परछाई अचानक गायब हो गई। किले का दरवाज़ा खुल गया और दर्पण टूटकर चूर चूर हो गया। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह किले से बाहर निकला, उसने देखा कि गांव की गलियों में लोग वापस आ गए थे। हर घर में रोशनी थी। वह किला और गांव एक श्राप से बंधा था। जो भी इंसान वहां अपने सच को स्वीकार करता, वह न सिर्फ खुद को बचा लेता बल्कि गांव को भी मुक्त कर देता। दोस्तों, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। सच स्वीकार करने का साहस हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी अंधकार से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, आपको रघु की यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी प्रेरणादायक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।